Good morning, children. This is your English class, and in this class, we will study chapter 11 in your English literature books, and the name of the chapter is The Quest for an Ideal Student. So, let's start with the reading and after that, explanation. Just every student dreams of finding an ideal teacher. Every teacher, too, is in search of an ideal student. This is written बाय सम एनोनिमस राइटर कि जैसे जिस तरह से एक स्टूडेंट का ड्रीम होता है कि उसे एक आइडियल टीचर मिले, उसी तरह से एक टीचर की भी सर्च होती है कि उस टीचर को भी एक आइडियल स्टूडेंट मिले. Magadha, the largest Indian kingdom of Chanakya's time, was ruled by Dhananand, the ninth king of the Nanda dynasty. He was an irresponsible and self-centered leader. Despite the good advice of his ministers, he followed his own whims and fancies. मगध जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट किंगडम था चाणक्य के टाइम में, एंड इट वॉज रूल्ड बाय होम, बाय धनानंद. धनानंद जो था वो नंदा डायनेस्टी का 9th किंग था, एंड ही वॉज वेरी रिस्पॉन्सिबल एंड ही वॉज वेरी सेल्फिश. हियर सेल्फ सेंटर्ड मीन्स सेल्फिश. अपने मिनिस्टर्स की गुड एडवाइस के बाद भी वो सिर्फ अपनी ही विशेस को, अपनी विम्स एंड फैंसीज़ को फॉलो करता था. मतलब जो उसकी विशेस होती थी, जो वो चाहता था, जो उसे अच्छा लगता था, भले ही वो जनता के हित में हो या ना हो, वो सिर्फ वही करता था जो उसका खुद का मन होता था. Once, getting increasingly angry at the king's irrelevant remarks during a philosophical discussion, Chanakya decided to leave the court of Dhananand. Judging this as an insult to his throne, Dhananand expelled Chanakya from the palace. Humiliated and furious, Chanakya took an oath to dethrone the arrogant king and replace him with a better man, but who would be the ideal king? फिर एक बार क्या होता है बार बार जो राजा के इरेलेवेंट रिमार्क्स होते थे, कोई भी फिलोसफिकल डिस्कशन चल रहा होता था कोर्ट में, उसमें चाणक्य को कुछ बात ऐसी लग गई राजा की कि ही गॉट ऑफेंडेड. चाणक्य को भी गुस्सा आ गया एंड चाणक्य ने डिसाइड किया धनानंद का कोर्ट छोड़ने का. और जब चाणक्य ने खुद डिसाइड किया कि वो धनानंद का कोर्ट छोड़ देंगे, तो राजा को ये बहुत इंसल्टिंग लगा अपने ऊपर, एंड ही ऑल्सो गॉट ऑफेंडेड. सो उन्होंने क्या किया, चाणक्य को खुद ही अपने महल से बाहर निकाल दिया. ही एक्सपेल्ड चाणक्य फ्रॉम द पैलेस. तो चाणक्य फेल्ट वेरी ह्यूमिलिएटेड एंड फ्यूरियस. उन्हें बहुत गुस्सा आया. ही फेल्ट वेरी इंसल्टेड, एंड उसी दिन चाणक्य ने कसम खाई कि वो उसको धनानंद को उस गद्दी से, राज्य की थ्रोन से हटाकर रहेगा और उसकी जगह पर एक बेटर राजा लेकर आएगा. लेकिन आइडियल किंग कौन हो सकता था? एज द गुरु ऑफ अर्थशास्त्र, हियर अर्थशास्त्र इज द साइंस ऑफ पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस. सो चाणक्य जो थे वो गुरु थे अर्थशास्त्र के इन द यूनिवर्सिटी ऑफ तक्षशिला एट दैट टाइम. And Chanakya had many intelligent and resourceful students, but none of them had the potential to be the ideal king. However, he continued his search. और उनके तक्षशिला में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट एंड रिसोर्सफुल का मीनिंग होता है हैविंग द एबिलिटी टू फाइंड क्विक एंड क्लेवर वेज टू ओवरकम डिफ़िकल्टीज़. ऐसे सॉल्यूशंस, ऐसे तरीके, फटाफट वाले तरीके निकालना जिससे कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके. तो चाणक्य की तक्षशिला में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, लेकिन किसी के अंदर भी ऐसा पोटेंशियल नहीं था, वो एबिलिटी नहीं थी एक आइडियल राजा बनने की. तो चाणक्य ने अपनी खोज जो थी फॉर द आइडियल किंग वो जारी रखी. One day, Chanakya's search ended unexpectedly when he came across some boys playing at a distance. Often, when watching children left to their own devices, it is possible to understand their attitude, teamwork, cooperation, decision-making abilities, and leadership skills. फिर अचानक से एक दिन बिना एक्सपेक्टेशंस के, चाणक्य ने ऐसा एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि वो कुछ लड़के खेल रहे थे कुछ डिस्टेंस पर, वहाँ चाणक्य ने देखा. और काफ़ी बार ऐसा होता है जब बच्चे खेल रहे होते हैं तो पॉसिबल होता है कि उनके एटीट्यूड को, उनके टीम वर्क को, कोऑपरेशन, उनकी निर्णय लेने की क्षमता को और उनकी लीडरशिप स्किल्स को
पहचाना जा सकता है। तो चाणक्य वहाँ पर बैठ गए देखने के लिए कि वो बच्चे क्या खेल रहे हैं, वॉट इज़ गोइंग ऑन देयर बिटवीन देम। द चिल्ड्रन वर इनेक्टिंग अ सीन वेयर द किंग फ्लैंक्ड बाय अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वॉज होल्डिंग अ कोर्ट फॉर अ फ्यू कॉमनर्स हु स्टूड बिफोर हिम। फ्लैंक्ड का मीनिंग टू बी ऑन ईच साइड, मतलब जो किंग थे ही वॉज द जज, जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सबके साइड पर थे, एंड वो फ्यू कॉमनर्स की जो थे वो कोर्ट चल रहा था जो उनके सामने खड़े थे। अब केसेस वन बाय वन आते हैं। क्या केस था? द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्रेजेंटेड ग्रीवियंसेस टू द किंग ऑन विच ही वॉज एक्सपेक्टेड टू प्रोनाउंस जजमेंट। और जो मिनिस्टर की काउंसिल्स थी उन्होंने अपने अपने ग्रीवियंसेस, अपनी अपनी कंप्लेंट्स जो है वो राजा के सामने रखी, एंड राजा को अपना जजमेंट देना था, उन लोगों की परेशानी का हल देना था। Giving a final verdict in the case required careful analysis, the ability to understand the situation and separate the person from the problem. अपना जो फाइनल वर्डिक्ट देना होता है, फाइनल जजमेंट देना होता है, उससे पहले केस को समझना पड़ता है, केयरफुली एनालाइज करना पड़ता है, एंड सिचुएशन के अकॉर्डिंग किस तरह से उस एक पर्टिकुलर इंसान को प्रॉब्लम से निकालना है। ये एक राजा की क्षमता होती है, राजा की क्वालिटी होती है। द रूलर हैड टू बी अ किंग हु इज कंसिडरेट yet also strong and firm. He had to be empathetic and dispassionate at the same time. A good judge needed to understand the law and yet not to be restricted by it. To allow for fair judgment, the king in question displayed all these admirable qualities, and Chanakya was impressed. He looked on quite enjoying their game. यहाँ dispassionate means emotionless and empathetic means ability to do or say things in a strong way without any doubt. Emphatic means, एंड एम्पैथेटिक का मीन्स होना होता है कि दिल में दया, काइंडनेस होना हर इंसान के लिए और हर इंसान की तरफ। तो एक राजा में ये क्वालिटीज़ होना चाहिए, वो कंसिडरेट हो, मतलब हर एक चीज़ को कंसिडर करने वाला हो, हर एक का पक्ष रखने वाला हो, एंड स्ट्रॉन्ग हो, फर्म हो, अपनी जगह पर टिके रहना वाला हो, और इमोशनल लेस हो एट द सेम टाइम, एंड उसे लॉ का पता होना चाहिए लेकिन उस लॉ से रेस्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, उसे एक फेयर जजमेंट देने वाला होना चाहिए। और वो वहाँ जो लड़का राजा बना बैठा था उसने ये सारी क्वालिटीज़ डिस्प्ले की कि जिस तरीके से उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने एक केस ग्रीवियंस, अपनी कंप्लेंट्स उसके सामने रखी, उसने इस सभी तरीके से इनेक्ट करते हुए अपनी ये एडमायरेबल एडमायरेबल क्वालिटीज़ दिखाई। इसी वजह से चाणक्य वॉज वेरी इम्प्रेस्ड, एंड चाणक्य वॉज रियली इन्जॉइंग देयर गेम, जो वो छोटे बच्चे खेल रहे थे, मतलब बॉयज़ खेल रहे थे। A child playing the role of a minister announced, Maharaj, permit us to present this case of a workman in a factory. Though he has not completed his job on time, he is demanding full wages. तभी एक मिनिस्टर जो है उसमें से कहता है कि महाराज महाराज एक केस है जिसमें एक वर्कमैन जो फैक्ट्री में काम करता था, उसने अपना काम कंप्लीट नहीं किया टाइम पे, बट फिर भी वो पूरी पेमेंट मांग रहा है जो काम उसने नहीं किया। द किंग इंक्वायर्ड ऑफ द प्लेंटिफ, व्हाट इज योर रीजन फॉर डिमांडिंग full wages for the work you have not done? The law says that you should be paid for the work only if it has been completed. यहाँ प्लेंटिफ इज अ पर्सन जो कि एक केस लाया होता है किसी भी कोर्ट में। तो राजा पूछते हैं उस वर्कमैन से कि क्या रीज़न है तुम्हारा जो तुम पूरी पेमेंट मांग रहे हो उस काम के लिए जो कि तुमने पूरा कंप्लीट ही नहीं किया, क्योंकि जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग सिर्फ वही इंसान को पे किया जाएगा जो वो काम करेगा, कंप्लीट करेगा, और तुमने काम कंप्लीट नहीं किया है, सो व्हाई आर यू डिमांडिंग फुल वेजेस? The workman replied, Maharaj, I have been with this textile factory for many years. I am the only earning member in my family. My parents, wife, and children are all dependent on my income. Recently, I fell ill and could not go to work for a week. When I returned, I requested for the payment of my due wages as my family needs the money, but the owner denies my request. The factory owner was summoned, and the king asked him to present his side of the story. He said, Maharaj, since the man was ill and I could not afford to wait till he came back to work, I had to employ someone else to meet the deadline of the work. Now, how can I pay this man as well as when he did not
परफॉर्म हिज टास्क। तभी जो वर्कमैन है वो कहता है कि महाराज, मैं इस फैक्ट्री में बहुत सालों से काम कर रहा हूँ और मैं अपने फैमिली में ओनली अर्निंग मेंबर हूँ जो कि कमाता है और अपना घर चलाता है। मेरे जो पेरेंट्स, वाइफ और चिल्ड्रन है वो सारे लोग मेरे ऊपर डिपेंड हैं अपने हर खर्च के लिए। और हाल ही में मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, इसीलिए 1 हफ्ते तक मैं काम नहीं कर सका। लेकिन जब मैं वापस आया मैंने मालिक से कहा कि वो मेरी जो ड्यू वेजेस हैं रह गई हैं वो मुझे पे कर दें, क्योंकि मेरी फैमिली को पैसों की ज़रूरत है घर खर्च चलाने के लिए। लेकिन जो मालिक थे उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट डिनाई कर दी। तभी फैक्ट्री ओनर को बुलाया जाता है और कहा जाता है कि वो भी अपना पक्ष रखे। तभी फैक्ट्री ओनर आकर राजा से कहता है, महाराज ये मैं आदमी बहुत वक्त से बीमार था, इसीलिए मैं वेट नहीं कर सकता था ज़्यादा दिनों तक वो काम जो पेंडिंग रह गया था इनसे करवाने के लिए। तभी मैंने दूसरे इंसान को अपॉइंट किया उस काम करवाने के लिए, उसको पे किया। अब मैं दोनों लोगों को एक साथ पैसे कैसे दे सकता हूँ, जिस इंसान ने काम नहीं किया उसको भी और जिससे मैंने काम करवाया उसको भी। द मैन वॉज इन टीयर्स, महाराज हैव मर्सी ऑन मी, आई हैव वर्कड इन दिस फैक्ट्री फॉर ईयर्स, नेवर हैज़ इट हैपेंड दैट आई हैव नॉट completed whatever I was supposed to do on time. But what could I do if the illness occurred? I am a poor man. This loss of pay will put my family under immense financial pressure. तभी जो वर्कमैन होता है वो रोने लगता है और कहता है कि महाराज मेरे ऊपर दया करिए, मैंने बहुत सालों से इस फैक्ट्री में काम किया है और कभी ऐसा नहीं हुआ कि वक्त पर मैंने अपना काम पूरा करके नहीं दिया हो। लेकिन मैं क्या कर सकता था, इस बार बीमारी आ गई और मैं काम नहीं कर पाया। मैं बहुत गरीब इंसान हूँ और पैसों के लॉस की वजह से मेरी फैमिली जो है वो बहुत ज़्यादा इमेंस मतलब ह्यूज फाइनेंशियल प्रेशर में आ जाएगी। फाइनेंशियली हम लोगों के ऊपर बहुत प्रेशर आ जाएगा। The king discussed the case with his ministers. Then he announced, although there is no law that allows one to be paid for incomplete work, the dedication and commitment this man has shown must be considered. The family of the worker is also an integral part of the larger family of the factory owner. He declared that the man be paid in full for the entire week that he had been unwell. फिर राजा जो हैं वो अपने मिनिस्टर्स के साथ केस डिस्कस करते हैं और इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि ऐसा कोई लॉ नहीं है जिसमें बिना काम के लिए पैसा मिले या वेजेस मिले। लेकिन इस वर्कमैन की जो डेडिकेशन है, जो डिवोशन है काम की तरफ और जो उसका ऑब्लिगेशन कमिटमेंट है काम को लेकर, उसको मद्देनज़र रखते हुए, उसको कंसिडर करते हुए, जो ये जो है यही इज़ द ओनली अर्निंग मेंबर ऑफ हिज फैमिली, इसीलिए इसको जो है वो एंटायर वीक के पूरे पैसे देना चाहिए क्योंकि वो बीमार था और इस वक्त उसे पैसों की ज़रूरत है, इस वजह से उसे पैसे दिए जाना चाहिए। द किंग देन प्रोसीडेड टू ऐड, while considering economic policies, we must also keep in mind the welfare of our workers. Let us have a new law whereby workers get holidays with pay for times like this. और इसके साथ ही किंग राजा जो है वो ये ऐड करते हुए कहते हैं कि अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, कंसिडर करते हुए हमें ये चीज़ भी माइंड में रखना चाहिए कि हमारे वर्कर्स का भी हित हो, इसमें उनका भी फ़ायदा हो। और हम एक नए लॉ बनाते हैं जिसमें कि वर्कर्स को प्रॉपर हॉलीडेज़ मिलना चाहिए विद पे, जहाँ पर वो ऐसे वक्त में उन्हें परेशानी नहीं आए। चाणक्य appreciated the boy's judgment. Not only had he looked to the law for guidance, but keeping in mind the welfare of the employees, he had also introduced a new law. Thus, he had displayed all the qualities of a true king. The guru then approached the group and asked one of them who has played the role of the king. They replied, his name is Chandragupta Maurya. Chanakya smiled. The ideal teacher had found the ideal student at last. चाणक्य ने उस बॉय का, उस लड़के का जजमेंट जो था बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, उन्हें बहुत पसंद आया क्योंकि उसने सिर्फ ना तो लॉ को देखा गाइडेंस के लिए, लेकिन अपने दिमाग में एम्प्लॉयज़ का वेलफेयर, उनका फ़ायदा कंसिडर करते हुए उसने एक नया लॉ भी इंट्रोड्यूस किया जिससे कि पता चलता है एक राजा के असली क्वालिटीज़ की। तभी चाणक्य ने जितने भी लड़के वहाँ खेल रहे थे उनको अप्रोच किया और उनसे पूछा जो राजा का किरदार निभा रहा था वो लड़का कौन है। तभी उन लड़कों ने रिप्लाई किया कि जो राजा का किरदार निभा रहा था हिज नेम इज़ चंद्रगुप्त मौर्य। तभी चाणक्य स्माइल करते हैं क्योंकि फाइनली उनकी जो सर्च थी, खोज थी आइडियल स्टूडेंट की, वो एट लास्ट पूरी हो गई थी। सो चिल्ड्रन, दिस स्टोरी
is written by Radhakrishnan Pillai and is adapted from somewhere. So, this is all about the chapter. I hope all of you have understood the chapter well.